बारे में बड़ा बड़ा बोलो, अपने बारे में बड़ा बड़ा सोचो, अपनी चीज़ों को, अपने तजुर्बात को एलिवेट करके, एक्सपैंड करके लोगों को बताओ। बुलशिट नहीं करो, बकवास में नहीं, एग्जैजरेट नहीं करो, लेकिन अपनी चीज़ों को अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करो कि मैं क्या हूँ। लेकिन ये कब करोगे? जब वो चीज़ें आपने कभी की होंगी। अगर आप ठंड प्रोग्राम के आदमी हैं जो कुछ करता ही नहीं है, हड हराम है, पैसे अपना टाइम बचाते हैं, हर मुश्किल में से अपने आप को बचा रहे होते हैं, बेचोगे कैसे अपने आप को? भाई आप तो वो प्रोडक्ट हो जो कि फारिग सी प्रोडक्ट है। कीमती चीज़ की क्या वैल्यू होती है? आप एप्पल का फ़ोन या सैमसंग का फ़ोन क्यों लेते हैं? क्योंकि वो रिलायबल होता है, उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट है, अगर मैं अपने आप को बेचने जा रहा हूँ और मैं अच्छी प्रोडक्ट हूँ और मैंने वर्सटाइल खेला हुआ है, मैंने इधर भी वर्किंग की हुई है, उधर भी वर्किंग की हुई है, 10 चीज़ों में काम किया हुआ है, तो मैं अपने आप को अच्छे से बेच सकूँगा। तो अपने पहले तो काम करो, अपने को मुश्किल चीज़ों में डालो, मल्टीपल चीज़ों में डालो, फंसाओ, और जब आप उसमें से कामयाबी से निकलेंगे, फिर आप बेचने के लिए जब बैठे होंगे तो अपने बारे में अच्छा बोलो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू सेल योर सेल्फ इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में आप अगर ये समझते हैं कि मेरा ताल्लुक़ सेल्स की फील्ड से नहीं है, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो ये मैं आपको बता दूँ कि हम में से हर एक को, जो भी इस वक्त सांस ले रहा है इस ज़मीन पर, उसको सेल का काम तो करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट बेचें, कोई सर्विस बेचें, नहीं, आपको अपना आइडिया भी बेचना है। आप अगर माँ हैं या बाप हैं, आपको अपने बच्चों को अपना आप भी बेचना है कि मैं एक अच्छा बाप हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ। आपको अपने माँ बाप को भी अपने आप को बेचना है कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ, मैं एक अच्छी बेटी हूँ। आपको अपने दोस्तों को भी, अपने कलीग्स को भी अपने आप को बेचना है कि मैं एक अच्छा शख्स हूँ। अब ये दुनिया में जो हम सब जी रहे हैं, ना हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। 10 अच्छाइयाँ होंगी तो 100 बुराइयाँ होंगी। तो जब मुझे अपने आप को बेचना है तो मुझे ये समझ के बेचना है कि मैं कोई और हूँ और जिसको मैं बेच रहा हूँ वो कोई और है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम है हैदर अली। अगर मुझे हैदर अली को कहीं जाके बेचना है तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं ही हैदर अली हूँ, नहीं, मैं अपने आप को बेच रहा हूँ और एक शख्सियत है जिसका नाम है हैदर अली, जिसको मुझे बेचना। मुझे अपने आप को अपनी ज़ात से अलग करके सोचना पड़ेगा, तब मैं ये सोच सकूंगा कि मैं इसको किस तरीके से बेचूं। जैसे मिसाल के तौर पे एक अदाकार होता है, अब अगर वो किसी भी रोल में, किसी भी फिल्म में, कहीं कोई विलन बना है, कहीं कोई हीरो बना है, कहीं कोई इंजीनियर बना है, कहीं कोई भी रोल में है, तो वो उस रोल में वो एक अलग शख्सियत होती है और अपनी ज़ात में वो एक अलग शख्सियत होती है। उसको उस रोल को निभाना पड़ता है ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। इसी तरीके से हम हमारी ज़िंदगियों में डिफरेंट रोल्स में हैं। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझते हैं कि वो रोल्स क्या क्या हैं और उनको हम कैसे निभाएंगे और उसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं कि मैं अगर उन टेक्निक्स को समझ के चलूँ तो मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल कर सकता हूँ। चलते हैं टेक्निक नंबर 1 की तरफ। टेक्निक नंबर 1, मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल, डिटेलिंग इन योर सेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ? अपने आप को कीमती बनाओ, अपने आप को कीमती दिखाओ। जैसे हम अगर मार्केट में कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम कोई शर्ट लेने के लिए गए, अब हम डिफरेंट दुकानों में जाके उसका कपड़ा देख रहे हैं, उसके प्रिंट्स देख रहे हैं, उसकी लुक देख रहे हैं, लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं उनकी जो ब्रांडिंग है, बहुत अच्छी सी पैकेजिंग हुई होती है, उनके कपड़े को टच करके देखो तो कपड़ा बहुत अच्छा होता है, प्रेस किया हुआ, क्रीज किया हुआ कपड़ा होता है, उसके कलर बड़े ब्राइट्स होते हैं, बहुत अच्छे थ्रेड का कपड़ा होता है, मतलब उसमें बड़ी डिटेलिंग होती है। हम अगर अपने आप को, मैं अगर अपने आप को, आप अगर अपने आप को बेचने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने आप को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स में सेल उसकी होती है कि जो अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत कीमती दिखाई देती है। अब देखिए, मिसाल के तौर पे आप सोचें कि कोई एवरेज मोबाइल भी होता है, या सैमसंग का मोबाइल है, या आईफोन है, एप्पल का आईफोन है, या कोई महंगा ब्रांड है। एक उसकी फंक्शनैलिटी है, एक उसका परसेप्शन है, लेकिन जब आप किसी महंगे फ़ोन को टच करेंगे तो आपकी फील ज़बरदस्त होगी,
उसके बॉक्स की पैकेजिंग शानदार होगी, उसकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी होगी। अब मैं मेरी कंपनी में जब लोगों को बुलाता हूँ इंटरव्यू करने के लिए, तो बंदा किसी भी पोजीशन का है, वो जी मैले से कपड़ों में चले आ रहे हैं, वो जी बिस्तरी भी नहीं हुई है, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, बाल भी नहीं बने हुए हैं, सर झाड़ मुँह पहाड़ चले आ रहे हैं। हो सकता है कि वो शख्स बहुत काबिल हो, लेकिन जब मैं फर्स्ट चांस में उसको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये वो शख्स है जिसे मैं हायर करना चाह रहा हूँ, जिस रोल के लिए मैं हायर करना चाह रहा हूँ, क्या वो निभा सकेगा। चलो जी, बात ख़त्म हो गई। अब वो बंदा आ रहा है, मैं बात उससे कुछ कर रहा हूँ, जवाब मुझे वो कुछ दे रहा है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं दिखने में आपको कैसा लग रहा हूँ, मेरी शक्ल कैसी है। दाढ़ी का शौक़ है तो दाढ़ी मेरी बनी हुई है, बाल मेरे बने हुए हैं, मैं क्लोन अच्छा सा, वो बहुत सारे लोग आते हैं जो गर्मी के दिन आते हैं जी वो इंटरव्यू देने के लिए, वो पसीने की बदबूएं उनमें से आ रही हैं। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अपने आप को आपने पैकेज ही नहीं किया यार। आप देखो ना, जब आप जाते हो किसी अच्छे ब्रांड की कोई चीज़ लेते हो, उनकी पैकेजिंग देखें, कितनी शानदार पैकेजिंग होती है उनकी। तो आपको भी तो, अब आप एज ए प्रोडक्ट अपने को भी तो ब्रांड बनाओ ना, अपनी पैकेजिंग के ऊपर भी तो गौर करो। अब लोग हाथ मिलाते हैं जी, यूं करके हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड का तरीका ही नहीं आता, तो तरीके से कॉन्फिडेंटली शेक हैंड तो करो। अब मैं अगर उनको देखकर बात कर रहा हूँ, वो अपनी ज़ात में इतने एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि वो हकलाना शुरू कर देते हैं। वो शक्ल देख के बोल नहीं रहे होते, बात हम कुछ कर रहे हैं और वो साइड में कहीं देख के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो इतना प्रेशर है कि वो उसको फेस ही नहीं कर पा रहे। तो यार अपने ऊपर वर्किंग नहीं की हुई ना। देखो, जिस तरीके से एक बेकार सी कोई प्रोडक्ट होती है वो ठेलों पे पड़ी हुई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर कोई कीमती चीज़ है वो अच्छी दुकानों में अच्छी तरीके से, आप बड़े ब्रांड्स में जाएं, वहाँ पे इवन वो अपनी कोई घड़ी भी दिखा रहे होते हैं, कोई पेन भी दिखा रहे होते हैं, तो भी ग्लव्स पहन के दिखा रहे होते हैं। मतलब आप जब तक अपने आप को अहमियत नहीं देंगे, अपनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी में नहीं जाएंगे, आपकी चाल में अच्छी तरीके से। अब एक साहब आए, जो देखा तो उनका जो जूता है वो आधे से ज़्यादा मिट्टी में भरा हुआ है। सॉरी सर, वो मैं फलानी जगह गिर गया था या कोई ऐसा मसला हुआ था। यार तो नहीं जाओ ना, कोई एक्सक्यूज़ कर लो। आपको चीज़ में उसी वक्त जाना है जब आप टिप टॉप से दिखाई दें। तो अपनी डिटेलिंग पे करो, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करो। अब जैसे अब हम किसी जगह गए, वहाँ पे एक शख्स हमें प्रेजेंटेशन दे रहा था हमारे ग्रुप को, तो हम इन्वेस्टर्स थे, वो प्रेजेंटेशन दे रहा था। उसकी स्लाइड्स, कोई फॉन्ट लगा हुआ है उसकी स्लाइड में, कहीं कुछ है, कहीं जी वो एक्सेल की शीट टेढ़ी हुई है, कहीं पिक्चर ख़राब है, कहीं गलत अंग्रेज़ी लिखी हुई है। या यू नीड टू फिक्स ऑल दीज थिंग्स। अपने को प्रॉपर प्रेजेंट तो करो। अगर आप अपने आप को सेल करने के लिए मार्केट प्लेस पे गए हैं, आप अपना आइडिया सेल कर रहे हैं, आप अपने कुछ जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, कहीं पे भी आप सेल कर रहे हैं, तो अपने ऊपर वर्किंग तो करो, पहले वर्किंग तो करके जाओ। एतराज़ करते हैं जी जॉब्स नहीं है। ओ भाई, जिनको जॉब्स देना है उनको बंदे नहीं मिल रहे हैं। तो गैप इतना बड़ा है। आपकी जो भी डोमेन है, जो भी फील्ड है, आप अकाउंटेंट हैं, आप एडवर्टाइजिंग में हैं, मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी शोबे में है, क्या आपने उसके ऊपर वर्किंग की हुई है? क्या आपकी सोच बड़ी है? क्या आपने उसके लिए तैयारी की है? क्या आपने अपने आप को एज ए प्रोडक्ट समझ के पैकेज किया हुआ है? इन चीजों पे गौर करें। टेक्निक नंबर 2, इंक्रीज योर विजन। अपना विजन, कि आपको कितनी चीजें पता हैं, आपके जो डोमेन है उससे रिलेटेड, उस विजन को बढ़ाओ। मिसाल के तौर पे, मैं अगर अपनी कंपनी के लिए एक अकाउंटेंट का इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं उसको हायर कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ यार आपको इंटरनेशनल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पता है? आपको ये पता है? नहीं सर, उसका थोड़ा सा आइडिया है, ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता। अच्छा भाई, ये आपको पता है कि कौन कौन से ERPs हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है? कहीं आपने SAP के ऊपर या Oracle पे काम किया हुआ है, या कोई डोमेस्टिक ERP के ऊपर काम किया हुआ है? नहीं सर, सुना है कि SAP बहुत अच्छा है, किया नहीं कभी हमने। अच्छा भाई, कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने चलाया? नहीं सर, हमारी यहाँ कंपनी में तो एक्सेल पे ही काम होता है, अभी छोटी सी कंपनी में ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर नहीं है। वो यार, अगर आपको ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर नहीं है तो ले लो ना ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर जाके, क्या प्रॉब्लम है? मर तो नहीं जाओगे? 1 महीने 2 महीने के लिए किसी बड़ी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर लो। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी तो पैसे देके पढ़ते हो,
कंपनी में जाओ, उनसे कहो जी मैं फ़लाना शख्स हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ और मैं फ्री में आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई स्टाइपेंड नहीं, 10,000 रुपये भी नहीं चाहिए, मैं आपके लिए फ्री में काम करता हूँ, आपकी चीज़ें सीधी करके देता हूँ। 1-2 महीने अपने को जाके रगड़ा लगाओ। नंबर 1, आपके सीवी में किसी बड़ी कंपनी का नाम आ जाएगा। नंबर 2, आपको बड़ा विजन मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा दुनिया में काम कैसे होता है, काम किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस एप्लीकेबल हैं। जाओ अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, उनकी वीडियोस सुनो। हमारे पास लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, जब हम उनसे बात करते हैं ना उन्होंने कुछ देख के पढ़ा होता है ना उन्होंने कुछ पढ़ के देखा होता है, कुछ भी नहीं, ऐसे वेले घूम रहे। तो यार अपना विजन बढ़ाओ ना, अपने एक्सपोजर बढ़ाओ, अपनी इंडस्ट्री से, अपनी ट्रेड से, अपनी फील्ड से रिलेटेड ये पता करो कि बड़े बड़े नाम कौन से हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और आप आए हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करने के लिए, और आप एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े बड़े गुरूज हैं कि जी वो चांगी एयरपोर्ट के ऊपर सिंगापुर में जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है वो ये कहता है और उसकी ये थ्योरी और मैंने फ़लानी किताब पढ़ी हुई है। वो जी न्यूयॉर्क में जूलियानी ने जो वहाँ पे जाके वर्किंग की है और जिस तरीके से उस सिटी का मेयर बन के जो उसने स्ट्रेटजीज एडमिनिस्ट्रेशन की है, मैंने उसकी बुक पढ़ी और उसने ये पॉइंट्स बताएं। फ़लानी जगह दुनिया में फ़लाने ऑथर ने ये किताब लिखी और एडमिनिस्ट्रेशन पे इस वक्त एप्लीकेबल प्रैक्टिसेस ये हैं। अब जो आम इंटरव्यू लेने वाला होगा वो कहेगा यार इस शख्स ने कितना पढ़ा हुआ है, इसकी नज़र कितनी फैली हुई है चीज़ों के ऊपर। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने विजन को बढ़ाएं ताकि आप अपने को अच्छा सा बेच सकें, मार्केट प्लेस में सबसे मुनफरिद दिखाई दें। टेक्निक नंबर 3, गिव योरसेल्फ लग्जरियस एक्सपीरियंसेस। अपने आप को तरह तरह के तजुर्बात कराओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास माहौल में हम ग्रो हुए। सारी चीज़ें मिडिल क्लास लोग वो होते हैं जो पैसे बचा बचा के चल रहे होते हैं, जिनको घरों में ये सुनाई दे रहा होता है यार वो फ़लानी चीज़ बड़ी महंगी है, मियाँ लाइट बंद कर दो, ये ना करो, वो ना करो, वहाँ ना जाओ, इस तरह ना करो, पैसे बचाओ, फालतू के ख़र्चे करते हो और अच्छी सी जॉब ले लो और बस ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि यार ये जो अमीर लोग हैं ये कैसे रहते हैं, ये क्या करते हैं। और वो डिफरेंट लोगों की ख्वाहिशात होती हैं। जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, लोग पैसे बचा के कोई मोबाइल ख़रीद रहा है, किसी ने जाके शर्ट ख़रीद ली, किसी ने कुछ किया। और हमने एक महंगा सा सूट ख़रीदा, अच्छे से शूज़ ख़रीदे और जो भी पैसे होते थे वो जोड़ के रखते थे कि अब फ़लाने 5 स्टार होटल में जाके इस रेस्टोरेंट में, उसके किसी रेस्टोरेंट में जाके अच्छा सा खाना खाएंगे। उस दिन अपने आप को फील करेंगे कि यार मतलब अमीर आदमी कैसे रहता है। हैदर अली तू भी एक अमीर शख्स है, देख तू 5 स्टार होटल में। अब अगर अपने बुज़ुर्गों को बताएं कि यार एक वक्त के खाने पे तुमने इतने पैसे उड़ा दिए, ये एक चाय पीने पे कॉफ़ी शॉप में बैठ के तुमने इतने पैसे उड़ा दिए, तो डांट पड़ती। तो बताना नहीं था, लेकिन अपने आप को लग्जरी के एक्सपीरियंसेस दिए कि यार फ़लानी चीज़ करते हैं, लग्जरी में जाते हैं, देखते हैं कि हाउ पीपल आर फीलिंग। क्योंकि ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ होती है जहाँ पे आप मीडियोक्रिटी से निकल के और एक हायर लेवल पे जाते हैं। जब आप उस हायर लेवल पे जाते हैं फिर आप वहाँ पे देखते हैं कि लोग अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। कभी भी किसी चीप इलाके में नहीं रहो, हमेशा कोशिश करो महंगे इलाके में रहो। हमेशा कोशिश करो अमीर लोग जो भी आपकी बिसात में हैं उनके माहौल में जाओ, बिकॉज देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अच्छा ऐसे सोचते हैं, अच्छा ऐसे बोलते हैं, अच्छा ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अब मुझे याद है दुबई में जब हम काम करते थे और वो शुरू में प्रमोशंस हुई और डायरेक्टर की पोजीशन पे आए, तो वहाँ पे ज़्यादातर यूरोपियंस होते थे उस वक्त में। तो अब उसमें ये हुआ कि यार इस चीज़ को समझें कैसे। तो देन आई डिसाइडेड टू मूव इन ए रिच एरिया कि यार किसी अच्छे अमीर इलाके में जाते हैं। ट्रैवल करना होता था तो जी वो सारे लोग हमारे अतराफ़ के जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं इकॉनमी क्लास से जाते थे। मैंने कहा यार चलो बिज़नेस क्लास ट्राई करते हैं। वो 3 टाइम्स उसका फेयर होता था। चलो जी खेल गए एक दफ़ा, बड़ी साहब, और पहले दफ़ा जाके बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि यार ज़बरदस्त बिज़नेस क्लास, और हिम्मत जुटाई चलो जी अब नेक्स्ट टाइम कहीं ट्रैवल करेंगे तो फ़र्स्ट क्लास से जाते हैं, अगर वहाँ जहाज़ में फ़र्स्ट क्लास ऑफ़र होती है। तो फर्स्ट क्लास से गए तो वो बिल्कुल एक अलग सी फीलिंग आई। लेकिन ये वो फीलिंग्स थी कि जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू किया, अपने दिमाग में, अपने मिजाज में इंसान ने ग्रो करना शुरू किया। और जो मेरी डोमेन के लोग थे
उन डोमेन के लोगों के मुकाबले में मैं ज़्यादा वैल्यूएबल नज़र आना शुरू हुआ। तो अगर अपने आप को अच्छे से बेचना है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जॉब के लिए, किसी आइडिया के लिए, किसी कन्विंसिंग पॉइंट के लिए, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, ख़ानदान में, दोस्तों में, कहीं भी अगर अपने आप को बेचना है, अपने आप को तरह तरह के एक्सपीरियंसेस कराओ, स्पेशली लग्जरी के एक्सपीरियंस कराओ। बिकॉज जब आप कहीं पे बैठेंगे और आप उसकी मिसाल दे रहे होंगे तो लोगों को ये फील हो जाएगा कि यार ये पढ़ के नहीं बोल रहा है, बस तजुर्बा करके बोल रहा है। वो आपके इमोशंस में से शो होना शुरू हो जाएगा और लोग कहेंगे यार ये ज़रा नेक्स्ट लेवल का इंसान है, इसके तजुर्बात ज़्यादा है। अगर हम इसके साथ जेल करते हैं, इसको हायर करते हैं या इसको इन्वेस्टमेंट देते हैं या जो कुछ भी है, तो हम सेफ रहेंगे क्योंकि ये बड़े विजन का शख्स है। तो अपने आप को नए नए तरह के लग्जरी के तजुर्बात कराओ। टेक्निक नंबर 4, टॉक अबाउट वैराइटीज इन योरसेल्फ, योर लीडरशिप, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैबिट्स। मैं इस बात का क्या मतलब हुआ, जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं और अपने आप को बेचना है, आपको जॉब के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आइडिया के लिए, वहाँ अपने बारे में बात करो। और अपने बारे में बात करते हुए ये नहीं सोचो कि मैं हैदर अली, नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन मैं जिसके लिए बात कर रहा हूँ वो हैदर अली। ये सोचो कि वो एक प्रोडक्ट है, वो एक शख्सियत है जिसे मुझे बेचना है और उस शख्सियत के ट्रेड्स क्या क्या है। जब आपने बहुत सारी चीज़ें तजुर्बा की हुई होंगी, बहुत सारे चीज़ों को सीखा हुआ होगा, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा हुआ होगा, नई नई चीज़ों को पढ़ा हुआ होगा, नई चीज़ों के तजुर्बात किए हुए होंगे, नई ट्रैवलिंग की होगी, तो आप एक जहांदीदा शख्सियत होंगे। वहाँ पर आपको बैठकर ये बताना है कि मैं वो शख्स हूँ, या जिसके बारे में हम बात करें, यानी मेरे बारे में हम बात करें, मैं वो शख्स हूँ जिसने ये रिजल्ट्स लेकर आया। मैं फंस गया था, मेरी कंपनी इधर फंस गई थी, मैं एजुकेशन में फंस गया था, मैं फैमिली के मामलात में फंस गया था, मैं मोहल्ले में कहीं फंस गया था, मैं किसी मुसीबत में आया, मैंने इस तरह से जान मारी, मैंने इसको इस तरह से प्लान किया, मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, मैं अनसीन में उतरा, मुझे नज़र नहीं आ रहा था और मैं रिजल्ट लेकर आया। मेरी कंपनी किसी मुश्किल का शिकार थी, सब लोग उस मसलों में से भाग रहे थे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, हमें नुकसानात हो रहे थे। मैंने जिम्मेदारी उठाई, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंट्रोल किया, मैंने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कंट्रोल किया, मैं मार्केटिंग में कहीं फंस गया था, मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहीं फंस गया था, मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, मेरी सेल्स टीम से नहीं बिक पा रहा था, मैंने उनकी पिच को रिफाइन किया, मेरी प्रोडक्ट की पैकेजिंग सही नहीं थी, मैंने पैकेजिंग के ऊपर वर्किंग की, सप्लाई चेन के अंदर फ्लॉज थे, मैंने उसको फिक्स किया, सप्लायर्स के मसले थे, वेंडर्स के मसले थे, कैश के मसले थे, मैंने उसके अंदर अपने आप को डाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, जिम्मेदारी उठाई और जिम्मेदारी उठाकर उस चीज़ को फिक्स करके अपनी कंपनी को बाहर निकाला। अपने बारे में बड़ा बड़ा बोलो, अपने बारे में बड़ा बड़ा सोचो, अपनी चीज़ों को, अपने तजुर्बात को एलिवेट करके, एक्सपैंड करके लोगों को बताओ। बुलशिट नहीं करो, बकवास में नहीं, एग्जैजरेट नहीं करो, लेकिन अपनी चीज़ों को अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करो कि मैं क्या हूँ। लेकिन ये कब करोगे? जब वो चीज़ें आपने कभी की होंगी। अगर आप ठंड प्रोग्राम के आदमी हैं जो कुछ करता ही नहीं है, हड हराम है, पैसे अपना टाइम बचाते हैं, हर मुश्किल में से अपने आप को बचा रहे होते हैं, बेचोगे कैसे अपने आप को? भाई आप तो वो प्रोडक्ट हो जो कि फारिग सी प्रोडक्ट है। कीमती चीज़ की क्या वैल्यू होती है? आप एप्पल का फ़ोन या सैमसंग का फ़ोन क्यों लेते हैं? क्योंकि वो रिलायबल होता है, उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें फंक्शन के चार्ज पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, उसके अंदर उसकी जो चीज़ें हैं या जो कुछ भी एसेसरीज़ हैं वो पावरफुल हैं, उसके अंदर उसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। एक हल्का फ़ोन लेंगे उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आप अच्छी प्रोडक्ट है, अगर मैं अपने आप को बेचने जा रहा हूँ और मैं अच्छी प्रोडक्ट हूँ और मैंने वर्सटाइल खेला हुआ है, मैंने इधर भी वर्किंग की हुई है, उधर भी वर्किंग की हुई है, 10 चीज़ों में काम किया हुआ है, तो मैं अपने आप को अच्छे से बेच सकूँगा। तो अपने पहले तो काम करो, अपने को मुश्किल चीज़ों में डालो, मल्टीपल चीज़ों में डालो, फंसाओ, और जब आप उसमें से कामयाबी से निकलेंगे, फिर आप बेचने के लिए जब बैठे होंगे तो अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलो, बताओ। ये नहीं कि आप ये एज्यूम करके बैठ गए, इसको तो पता ही चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? जब तक कि आप बोलेंगे नहीं। आपका कोई आइडिया है, आप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पिच कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर पिच कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जब तक आपने डिटेल से काम नहीं किया हुआ होगा, आप किस तरीके से सामने वाले को इम्प्रेस करेंगे? टेक्निक नंबर 5,
कीप चेकिंग द स्टेट ऑफ योर ओपोनेंट बाय आस्किंग क्वेश्चंस। जिससे आपका वास्ता है, जहाँ पर आप बैठकर अपने आप को बेच रहे हैं, जहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरा आइडिया बिक जाए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिक जाए, मैं इन्वेस्टमेंट गेन कर सकूं, मैं इस प्रोजेक्ट में एंटर हो सकूं या मैं इस जॉब में एंटर हो सकूं, और आपकी बातें चल रही हैं, अपने आप को बेच रहे हो बैठ के, तो एक चीज़ का ख्याल रखो अपने जहन में कि वी डू नॉट सेल बाय गिविंग प्रेजेंटेशन। बोल बोल के अपने आप को नहीं बेच सकते। वी सेल बाय आस्किंग क्वेश्चंस। सवाल पूछ पूछ के बेचते हो। थोड़ा सा बोलो, फिर कोई सवाल फेंको, सवाल पूछो, ये चेक करो कि उसका दिमाग किधर जा रहा है, वो क्या सोच रहा है, जो आप बोल रहे हैं उसमें उसका कोई इंटरेस्ट भी है या नहीं है। जब आप सवाल पूछेंगे, वो अपने दिल की बात करेगा, तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे क्या बोलना है, अब मैं अपनी पिच को किस तरफ डाइवर्ट कर लूँ जो इसके इंटरेस्ट की चीज़ हो। हर शख्स इस चीज़ में इंटरेस्टेड है जो उसका मेन मुद्दा है। देखो, मार्केट प्लेस में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट है या जॉब है, उसके लिए बहुत सारे अनलिमिटेड लोग हैं। उन लोगों में आप कैसे मुनफरिद नज़र आएंगे जब तक कि आपको ये पता ही नहीं है कि सुनने वाला क्या सुनना चाहता है, उसका दिमाग कहाँ पे फंसा हुआ है। सो कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग आउट कि वो किधर जा रहा है, उसका दिमाग कहाँ पे है। टेक्निक नंबर 6, एनॉय द की पर्सन। नाराज कर दो जो की आदमी है उसे। ये बहुत मज़े की टेक्निक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं दुबई में था, एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की कंपनी में एज डायरेक्टर ऑफ सेल्स काम कर रहा था। अच्छा, दुबई के कल्चर में क्या है कि वहाँ पे ज़्यादातर यूरोप वगैरह को अहमियत दी जाती है। अमेरिका इज़ टू फार, पूरा अटलांटिक ओशन बीच में है, और अमेरिका और कनाडा इज़ टू फार, उतनी ज़्यादा वहाँ पे पजीराई नहीं होती। एक लड़की ने हमें अप्रोच किया न्यूयॉर्क से, तो वो अच्छी थी बहुत। उसने अपने CV पे लिखा प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी। अब ये प्रेसिडेंट वाली जो डेजिग्नेशंस हैं, ये मिडल ईस्ट में या यूरोप में इतनी चलती नहीं है। वो आई, खैर मैंने उसका इंटरव्यू किया, HR के हेड ने मुझे रेफ़र किया, मैं इंटरव्यू किया, उसकी बात सुनी। उसने अपने आप को बड़ा टॉकिंग लाइक दैट एंड टॉकिंग, इस टोन के अंदर पूरी बात हुई। तो मैंने कहा यार ये जेल नहीं हो पा रही, यहाँ के कल्चर में जेल नहीं होगी। खैर हमने उससे कहा चलो वी लेट यू नो, जो एक तरीक़ा होता है, शरीफाना तरीक़ा होता है। लेकिन जो मज़े की चीज़ थी वो ये कि खैर वो चली गई। 2 दिन बाद उसने मुझे फिर फॉलोअप के लिए कॉल की। मैंने कहा नहीं यार, वो तुम्हारा नहीं हो सका, अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, अभी हम हायरिंग नहीं कर रहे हैं। वो कहती ओके फाइन। 3 दिन के बाद उसने प्रॉपर्टी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, एक रिपोर्ट बनाई जिसमें प्रॉपर्टी इंडस्ट्री इस जगह स्टैंड कर रही है और मेरी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, उन दोनों का आपस में मवाजना किया। और वो मुझे रिपोर्ट भेजी, हेयर I did working on this, your work, your company, and I found it out like that. और उसने वो चीज़ मुझसे शेयर की। खैर मैंने कहा चलो भाई बड़ी मेहनत की है, अप्रिसिएशन का भी मैसेज। So what do you think about myself? Can I come in your company? मैं कहा no, we are not hiring. चलो जी, वो भी बात हो गई, फिर बात ख़त्म हो गई। 4 दिन के बाद वो फिर उसने एक रिपोर्ट बनाई इसी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे, फिर मुझे वो रिपोर्ट भेजी। अब वो फिर रिपोर्ट हमने देखी, हमारे लिए वो चीज़ बहुत अच्छी थी। मैंने कहा यार ये लड़की जो है ना, ये काम बहुत ज़्यादा कर रही है। उसने 1 महीने तक जान नहीं छोड़ी, लगी रही। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोई एक हमारे यहाँ का मैनेजर जा रहा था या कहीं क्या था, कुछ इस तरह की कोई चीज़ थी, तो हाई एक पोजीशन निकली। तो जो VP था, मैंने उससे बात की कि मैंने कहा यार ये लड़की है बहुत अच्छी और ये बहुत ही कंसिस्टेंट है, फॉलोअप कर रही है इस तरीके से। उसने कहा चलो मौका देते हैं। हमने उसे ऑन बोर्ड कर लिया। तो क्या होता है, पहले उसने नाराज़ कर के, मतलब शुरू में ना एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि यार बस लहू हो गई है, तो च्युइंगम की तरह चिपक गई है, इसको जॉब करनी ही करनी है। लेकिन इवेंचुअली शी फाउंड दैट जॉब, क्योंकि उसने कहा कि यार तुम्हारी जो कंपनी है ये लग्जरी प्रोडक्ट बनाती है और मैं प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनी में ही एंटर होना चाहती हूँ। तो तुम्हारी कंपनी 1 ऑफ द टॉप 5 कंपनीज़ है और मुझे इसी कंपनी में जाना है। मुझे दिल से ये कंपनी अच्छी लगती है। तो क्या है कि आपको लोगों को नाराज़ करना होता है, टेढ़ी बात बोल दो, तपा दो सामने वाले को,
फॉलो अप करते रहो करते रहो करते रहो। वो जैसे एक लड़के के बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि जी वो इंश्योरेंस बेचने जाता था, तो वो बॉस ने कहा नहीं भाई इंश्योरेंस नहीं चाहिए। वो दूसरे दिन भी पहुंच गया, फिर 4 दिन के बाद पहुंच गया, फिर कुछ दिन के बाद पहुंच गया, 2 महीने तक जाता रहा। एक दिन बॉस ने बुला लिया, भाई तू आ जा मेरे पास। उसने बुलाया, हाँ भाई क्या है? उनका जी इंश्योरेंस बेचने के लिए आया हूँ। उसने उसे बुलाया करीब और रख के चपेट दी, आइंदा आज के बाद यहाँ पे शक्ल ना दिखाना। उसने थप्पड़ खाया और फिर कहने लगा सर अब तो थप्पड़ भी मार दिया, अब ले लो इंश्योरेंस। तो उससे नहीं होता है कि अब आपको ना मेन जो आदमी है उसको तपा के रखो। जब आप उसे तपा देंगे कभी ना कभी तो पानी मरेगा। टेक्निक नंबर 7, कम अप विथ समथिंग यूनिक। कोई अनहोनी सी बात करो, आउट ऑफ द वे जाके बात करो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करो। जॉब के लिए जा रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जा रहे हो, अपनी सर्विस को बेचने के लिए जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट गेन करने के लिए जा रहे हो, कुछ भी बेचने के लिए जा रहे हो, एक यूनिक सी कोई बात करो। वो बातें एवरेज सी बातें जो सारे लोग करते हैं वो बातें नहीं करो। आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड जो नई रिसर्च हो रही है, जाओ इंटरनेट के ऊपर रिसर्च पढ़ के जाओ। रिसर्च में ये देखो वियर्ड फैक्ट्स अबाउट दिस, लिखो, सर्च करो, वियर्ड फैक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से कोई एक ऐसी चीज होगी जो बड़ी नई सी यूनिक सी रिसर्च होगी। वियर्ड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट आ जाएगा जी। वियर्ड प्रोडक्ट्स क्या क्या है, नई चीजें क्या है, न्यू रिसर्च ऑन दिस कॉन्सेप्ट, न्यू रिसर्च आ जाएगी। साइंटिस्ट वर्किंग ऑन दीज प्रोडक्ट्स, टॉप कंपनीज गिविंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस थिंग, उसको पढ़ो। देखो जो ऊपर के लोग हैं ना, दे आर हंग्री फॉर एजुकेशन, दे आर हंग्री फॉर इंफॉर्मेशन। जितनी यूनिक सी चीजें आपके पास होंगी उतना ज्यादा भारी आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे और उतना आप हर एक में से अलग दिखेंगे। दुबई की एक कंपनी है डैमैक, मैं उस वक्त अपने शहर में होता था, एड आया वहाँ का जी कि जी वहाँ पे हायरिंग हो रही है। तो मेरे शहर के 5 स्टार होटल के अंदर वो लोग आए, वहाँ से कुछ लोग कि हम आपके शहर में आ रहे हैं और इंटरव्यू करेंगे। खैर मैं गया इंटरव्यू के लिए, तो 2 लोग थे मेरे ख्याल से यूके से थे। तो उन्होंने पूछा हेयर आप तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हें क्यों हायर करें? मैंने कहा यार बात यह है कि आप लोग कितने दिन के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं? उनका 2 डेज़। कितने लोगों का इंटरव्यू करेंगे? उनका मोर देन 100 पीपल। मैंने कहा मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूँ और यकीनन आई एम 100% श्योर कि हम मुस्तकबिल में मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे फिर उस वक्त ये सवाल पूछूंगा कि आपकी फीलिंग है या नहीं। मैंने कहा आप ये जितने 100 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू करोगे, यू आर नॉट गोना फाइंड एनीवन बेटर देन माई सेल्फ माई फ्रेंड। कितने लोगों को हायर करना है? उन्होंने कहा ओके फाइन। उन्होंने कहा हमें 2 या 3 लोगों को हायर करना है। मैंने कहा ओके फाइन, अब आप 1 या 2 लोगों की सर्चिंग कर लो, क्योंकि मुझसे तो अच्छा बंदा आपको मिलना कोई नहीं है। मेरी जो डिटेलिंग है, जो मैंने वर्किंग की हुई है, यहाँ कोई इस शहर में कोई इतनी वर्किंग करने वाला शख्स नहीं है। कहते ओके फाइन, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, लेट्स सी। और फिर इसी तरीके से हुआ। कोई 15 डेज के बाद हम दुबई में मिले और उन्होंने कहा यंग मैन यू आर राइट, देयर वाज नो वन लाइक यू इन योर सिटी। तो आपने इतनी वर्किंग की हुई हो, जब आप बात करें तो बातों में नए नए फैक्ट्स हो। देखो आम बंदा ना एवरेज बात करता है, जुमले देता है, क्वालिटेटिव बात करता है, आपको क्वांटिटेटिव भी बोलना होता है। फिगर्स जी, यहाँ की पॉपुलेशन इतने लोगों की है, इतने लोगों का जो जीडीपी, हमारी कंट्री का जीडीपी इतना है, लोगों की बाइंग पावर ऐसी है, पर कैपिटा इनकम इस तरीके से है, लोगों को इतनी डिमांड है, लोगों को ये चीज़ें चाहिए हैं, और इन लोगों को पिच करने के लिए हमारी प्रोडक्ट की फलानी स्ट्रेंथ इस तरीके से मीट करती हैं। फिगरेटिव बात करो। हर शख्स फिगर्स को पसंद करता है। सक्सेसफुल बिजनेसेस, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स या सीनियर मैनेजमेंट के लोग पसंद करते हैं उन लोगों को जो फिगर्स से बात करते हैं, जो जेनेरिक बात नहीं करते। तो फिगरेटिव बात करो। अपने आप का प्रोडक्ट इतना ताकतवर बनाओ कि उसके कंपटीशन पे कोई प्रोडक्ट ना टिक सके।
अपनी सर्विस में वो वैरायटी लेकर आओ कि वो वैरायटी कोई ना दे सके। आप हैंड पिक कर लिए जाओगे। पौधे में कोई फूलों वाला पौधा है तो उस पौधे में जो सबसे ऊपर लगा हुआ फूल होता है उसको सबसे पहले पिक किया जाता है, नीचे के फूल बाद में देखे जाते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड इतने शानदार फूल बनो कि आपके पैरेलल कोई ना दिखाई दे। लेकिन बनोगे कैसे? जब अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपने खुद के ऊपर वर्किंग करोगे, तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सेल कर सकोगे। इस वीडियो में बहुत सारे रिच पॉइंट्स हैं, एक दो दफ़ा इसे दोबारा सुन लें और इसको समझें, एनालाइज करें और डाइजेस्ट करें, अप्लाई करें। ज़िंदगी के हर महाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को बहुत अच्छा बेच सकेंगे। ख़ानदान में, घर में, बाहर, दफ्तर में, बिजनेस में, अपनी ज़िंदगी में। यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पर्सन फॉर योर सेल्फ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।